और यहाँ पे उस समय की जो बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं, वो शिक्षाएँ भी दी जाती थी और उन शिक्षाओं की प्रैक्टिस भी करवाई जाती थी कि किस तरीके से उनको अपने जीवन में वो स्थापित करें। आप जानते हो कि वैसे तो हरियाणा को का जो अपना इलाका है, पूरा ये क्षेत्र है, इसको शिव भूमि भी कहा जाता है और बुद्ध भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि इनका दोनों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। और यहाँ पे जो राजा हर्ष हुए, जो उनका टीला भी है पीछे जो खुदाई हुई है, उसमें जो साथी इंटरेस्टेड है उसको भी देख सकते हैं, और कभी हम सामूहिक तौर पे भी, तो वो क्योंकि खुद बौद्ध थे और उनके दरबार में जो बाण भट्ट है, जो इतना बड़ा लेखक है, वो भी बौद्ध थे। और यहाँ पे कुरुक्षेत्र की महत्ता ये है इस बात में कि यहाँ पे जो चीनी यात्री है ह्यून सांग, वो खुद आए थे यहाँ पे, उसका जो रूट है, और उसने कुरुक्षेत्र के बारे में, उस जगह के बारे में कि यहाँ पे कितने लोग रहते थे, क्या यहाँ पे दिनचर्या होती थी, किस तरीके से यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं का, बुद्ध के जीवन दर्शन के बारे में ह्यून सांग ने अच्छा लंबा एक डेढ़ पेज यहाँ के बारे में लिखा है। और फिर इस पूरे रूट को कि यहाँ से फिर वो यमुनानगर गए, जो चनेटी जो जगह है, मतलब जो बुद्ध का एक और बहुत बड़ा, जो बहुत ही ये तो इसकी हालत तो थोड़ी सी खस्ता है, ख़राब है, लेकिन वो अभी भी बचा हुआ है। तो ये जो बुद्ध स्तूप का जो महत्व है, या बुद्ध विहार का, कि आप सब जानते हैं कि भारत में बुद्ध का कितना बड़ा महत्व है, बुद्ध के दर्शन का, बुद्ध के जीवन का, कि उन्होंने एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे, ऐसे मूल्य, जीवन जीने की पद्धति, काम करने के तरीके, कि जिसके अंदर बराबरी का, मनुष्य होने का, प्रेम का, करुणा का, एक दूसरे के साथ जुड़ के चलने का, ये सब संदेश बुद्ध के जीवन के और कहाँ कहाँ तक पूरे विश्व के अंदर फैल गया। अब यदि भारत से बाहर जाएंगे, और कुछ आपको भारत का मिले ना मिले, बुद्ध जरूर मिलेगा। और जहाँ जहाँ पे भी बुद्ध गए दुनिया में, यदि आप उसको देखेंगे, चाहे उसमें चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, ये सारे वो देश हैं जो आज के दिन साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की किए हुए हैं। जब इस चीज़ पे विचार करते हैं कि आखिर इन देशों के अंदर ही साइंस और टेक्नोलॉजी क्यों फली फूली, यही देश जो है, इनके अंदर ही किस तरीके से क्या चीज़ें हुई, इन्हीं के अंदर ही बदलाव कहाँ क्यों शुरू हुए, तो उसमें जब हम देखेंगे तो बुद्ध की जो सोच है, बुद्ध की जो भौतिक जीवन के बारे में तार्किक प्रणाली से सोचना, कार्य कारणों को समझना और जीवन में उसको अपनाना, ये जो संस्कृति के अंदर, सोच के अंदर, जीवन के अंदर जब शामिल हुए, तो उन जगहों ने तरक्की की। और बुद्धों के बारे में हम ये जानते हैं कि आप जितनी भी मूर्तियाँ आज देख रहे हो, किसी भी देवता की हों, यदि आप बुद्ध मूर्तियाँ देखेंगे, बुद्ध की 300-400 के करीब अलग अलग तरीके से, कोई मुस्कुराते हुए बुद्ध, कोई लेटे हुए बुद्ध, कोई खड़े हुए बुद्ध, कोई ये बुद्ध, कोई वो बुद्ध, जितनी भी प्राचीन स्थापत्य कला है भारत की, उन सारी मूर्तियों में आपको बुद्ध के दर्शन होंगे। उसके ऊपर चाहे किसी का भी नाम लिख दो कि ये फलां देवता है, ये फलां देवता है, लेकिन उसका ओरिजिन, क्योंकि मूर्तियां बनना, ये सब बनना बुद्ध से ही शुरू होता है भारत के अंदर। तो ये बुद्ध ने इस तरीके से प्रभावित किया, और कहाँ अफ़गानिस्तान और कहाँ से लेकर के उसकी मूर्तियां जो है लगी, वो किस लिए लगी? ऐसे तो कोई मूर्तियां नहीं लगाता किसी की, तो इसीलिए लगी कि बुद्ध के जीवन ने, बुद्ध की शिक्षाओं ने बहुत ज़्यादा आकर्षित किया हमारे समाज को। और किस समाज को आकर्षित किया? उस समाज को आकर्षित किया जिसको अभी तक एक तरह से बराबरी का या इंसान होने का भी उसको दर्जा नहीं दिया गया था, उसको गरिमा इस बात की नहीं दी गई थी, उसको दूर रखा जाता था गाँव से, बस्तियों से, पानी, कुएं, पानी के सब चीज़ों से अलग रखा जाता था। तो बुद्ध ने जो है एक ऐसी बात लेकर के आए जिसमें उन लोगों को भी मनुष्य होने का एहसास हुआ सबको, और प्रेम से कैसे रहा जाता है, उसके लिए फिर उन्होंने ये रखा कि बुद्ध, आप जानते हैं कि खुद जो है सिद्धार्थ गौतम, वो एक प्रिंस थे, राजकुमार, लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि दुनिया में दुख है, तो दुख का कोई कारण भी होगा, कारण है तो कोई उसका निवारण भी होगा, निवारण होगा तो वो फिर क्या होगा, तो इसकी तलाश में वो निकले। और जो उस ज़माने के, जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि बुद्ध 12 साल तपस्या करते रहे, वो क्या थी तपस्या? वो तपस्या यही थी कि वो 26 साल की उम्र में निकले थे अपने घर से, और
वो कई साल तक उन लोगों के पास जाते रहे, जैसे गुरु नानक गए, जितने भी उस टाइम के डेरे थे, जितने भी गुरु थे, जितने भी, गुरु नानक ने भी सबसे डायलॉग किया। तो बुद्ध भी हर उस व्यक्ति के पास गए जो अपने आप को ये कहता था कि मैं सत्य का प्रैक्टिशनर हूँ, मैं हूँ जो मोक्ष का, इस दुनिया का, मैं मेरे पद्धति को अपना करके यदि कोई तपस्या करता है या भक्ति करता है या जो भी करता है, जो भी उसके पास तरीका था, योग करता है, तो उसको जो है ये परमात्मा सत्य प्राप्त हो जाएगा। वो सबके पास गए, किसी के पास उनको सत्य प्राप्त नहीं हुआ, और इतने समय तक उनका शरीर गल गया, पूरी तरीके से कंकाल बन गए, इतनी बुरी हालत उनकी हो गई। ये सारे जितने भी कर्मकांड अपनाते हुए, व्रत उपवास, उल्टे लटकना, सीधे लटकना, आग में तपना, सब किया, लेकिन उनको कोई सच्चाई का बोध प्राप्त नहीं हुआ। और बाद में आकर के 9-10 साल तक जब ये सब प्रक्रियाएं करते रहे, जब वो बिल्कुल उनका ये इतनी भी उनके अंदर जान नहीं थी कि वो हाथ से उठा करके रोटी तक मुंह तक पहुंच जाए उनका हाथ, तो वो जब वो एक सुजाता, एक कहानी आती है, सुजाता नाम की एक लड़की थी, तो उसने जो है उसके मुंह में जो है चम्मच डाला खीर का, अनाज यानी कि अन्न, तो बुद्ध को होश आया। तो उन्होंने कहा कि भी इसमें जीवन है, ये है प्राण, ये जो मैं अब तक करता रहा ये सब झूठ है। बुद्ध ने उस सारी फिलोसफीज को जो अभी तक जड़ जमाए हुए थी लोगों के, उसमें सच्चाई का जो वो करती थी, उन सबको रिजेक्ट किया प्रैक्टिस करके, दूर से सिर्फ विचार से नहीं, अपना अनुभव बताते हुए कि इसमें कुछ नहीं है, मुझे सत्य मिला है। और फिर उसकी तलाश में निकले वो, क्योंकि जो उसके साथी थे, सहयोगी थे, जो कि सत्य की तलाश में निकले थे, जो उसको छोड़ के चले गए थे बुद्ध को, कि ये तो रास्ता भटक गया है और ये सही नहीं है बंदा, हमें तो योग ही करना है। तो उनको ढूंढा कि और उनको बताया, तो उनको भी समझ में आया कि ये जो सम्यक मार्ग है, मध्य मार्ग है, ना अति सब चीज़ों का त्याग कर देना, ना ही भोग में लिप्त हो जाना, इन दोनों का जो बीच है, बैलेंस है, मध्य मार्ग है, सम्यक मार्ग है, वही मनुष्य के लिए उचित है। उसको अपनाते हुए ही यदि वो जीवन जीता है, तो पूरी प्रकृति के बीच में, मानव के बीच में, मानव जगत और दूसरे प्राणियों के बीच में एक ऐसी स्थापित हो सकती है सहिष्णुता की, सह अस्तित्व की, और ये जीवन जो है अच्छे से जिया जा सकता है। और फिर उसके बाद जो और समस्याएं उनके सामने आई, सिर्फ उपदेश से बात नहीं बनने वाली थी, क्योंकि हमारा समाज जिस तरीके का था, तो फिर उन्होंने संघों की स्थापना की, एक ऐसे कम्यून टाइप चीज़ें बनाई कि इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के, बिना इस जोड़ू कल्चर के कि दूसरे को मार के आप उसका धन संचय कर रहे हैं, इसके अलावा भी एक रास्ता है जो ये बुद्ध विहार बने, जिसमें फिर वो चीज़ निकल करके आई, जो मुख्य रूप से जो फिर उसका पूरी एक वो बनी कोड, पूरी आचार संहिता है, उसमें इतने सारा साहित्य लिखा गया बुद्धों का, जितने भी 3 पिटक है, वो अनेक कहानियाँ और वो सब चीज़ें हैं, सब आप वाकिफ़ हैं उन सब चीज़ों से, लेकिन नहीं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी ना कभी साल में 2 दिन 4 दिन बुद्ध साहित्य का अध्ययन करने की, उससे जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा है जो भारत की भौतिकवादी परंपराओं में सबसे मजबूत परंपरा है, और जिसका असर कबीर पे भी है, जिसका असर गुरु नानक देव पे भी है, जिसका असर ज्योतिबा फुले पे भी है, जिसका असर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे भी है। ये पूरी एक समानांतर जो भी समाज सुधार की धारा है, वो सारे बुद्ध से प्रेरणा लेते हैं। इसलिए जो बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, चाहे वो पुस्तकों के रूप में हो, कोई किसी भी रूप में हो, उसका संरक्षण करने की, उनको अपने साथ जोड़ने की, उनके साथ जुड़ने की हम सब लोगों को ज़रूरत है, कि जो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धर्मम संघम गच्छामि, कि ये जो आदमी बुद्ध की शरण में जाता है, जो आदमी बुद्धि की शरण में जाता है, जो आदमी विवेक की शरण में जाता है, ये पहली शर्त है संघ में जाने की। ये पहली शर्त है कि ये जो व्यक्ति उसमें पहुंच जाता है, इस अवस्था में चला जाता है, तो इसको बहुत तरीके बताए उन्होंने कि कौन से तरीके हैं, कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शील जिसको वो कहते हैं कि जीवन के अंदर कैसे जीवन जिए, कि जो बुद्ध मानने वाले भिक्खु लोग हैं उनके लिए 10 शील बनाए, और जो साधारण लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, उनके लिए 5 शील बनाए कि ये करो, ये ना करो, दोनों ही बातें बताइए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो अपने आप में बुद्ध एक फिलोसफी बहुत बड़ी है, जिसका हम यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करने के लिए बैठे, पर यहाँ कुरुक्षेत्र में एक वो ऐसी जगह है, आप उसकी हालत देख रहे हैं अभी तो फिर भी ठीक है, और इस पर काम चल रहा है। ये मेरे ख्याल में पिछले काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है,
और ये ऐसी ऐसी जगहों पे काम चलते रहते हैं, आपको पता है कभी पूरे नहीं होते ऐसी जगहों पे काम। कुछ काम होते हैं जो तुरंत शुरू होते हैं और तुरंत ही आपको 10 मंजिल बिल्डिंग बनती हुई नज़र आती है, लेकिन फिर भी इस पर एक संरक्षण हो रहा है, इसका एक ये अच्छी बात है। पर ये लोगों की नज़रों में नहीं है। जब कुरुक्षेत्र में हम जाते हैं, यहाँ गीता जयंती लगती है बिल्कुल इसी मैदान के अंदर, ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, साथ दीवार यूनिवर्सिटी की है। तो लेकिन कुरुक्षेत्र के लोगों को, और जो कुरुक्षेत्र में आता है उसको भी शायद इस बात का भान नहीं है, एहसास नहीं है कि ये बुद्ध भूमि भी है, ये सिर्फ गीता भूमि नहीं है, ये बुद्ध भूमि भी है, ये गुरु नानक भूमि भी है, ये गुरु गोविंद सिंह भूमि भी है। और यहाँ पे एक शेख चिल्ली का मकबरा भी है, जो एक जिस पे हम बात करेंगे वहाँ की, जो मध्यकाल की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे लोग दूर दूर से शिक्षा लेने के लिए आते थे। फारसी का और अरबी का एक बहुत बड़ा केंद्र था कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ज्ञान की जो वो है, तो इसको सारे को समाहित करके ही कुरुक्षेत्र बनता है। यदि इन चीज़ों को छोड़ देंगे हम, तो कुरुक्षेत्र हमारा ऐसे हो जाए जैसे कि अदरंग मारा हुआ आदमी होता है जिसका एक हिस्सा काम नहीं करता। तो इस हिस्से को भी अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है, इसको पहचानने की ज़रूरत है, तभी ये जाकर के कंप्लीट होता है। तो आज हम सब यहाँ पे आए और आकर के हम सबको, मतलब मेरी तो कहते हैं कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि हम कम से कम आज एक ऐसे महापुरुष, जो वो स्वयं यहाँ नहीं आए होंगे, लेकिन जिन्होंने उनको देखा होगा, जिन्होंने उनको टच किया होगा, जो उनसे सीधे तौर पे जुड़ रहे होंगे, उनके पैर यहाँ पे ज़रूर पड़े होंगे। तो उस जगह पे आज हम खड़े हैं, तो हम उसके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं और हमें बहुत खुशी है। और महात्मा बुद्ध ही एक रोशनी की किरण है ऐसे वक्त में, जिस वक्त में हम रह रहे हैं, जहाँ नफ़रत का इसका बोलबाला, जहाँ बदले की भावना की बात चल रही है। बुद्ध ने कहा कि आप कीचड़ से कीचड़ को नहीं धो सकते, कीचड़ को धोने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, कीचड़ की नहीं। आप आग से आग नहीं बुझा सकते, आग बुझाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आप नफ़रत को नफ़रत से नहीं जीत सकते, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए आपको प्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज इसी चीज़ की ज़रूरत है, उनकी इस बात को मानने की ज़रूरत है। और जिस तरीके का पाखंडवाद फैल रहा है कि बुद्ध ने कहा अपो दीपो भाव, कि अपने मार्गदर्शक खुद बनो। इसलिए बुद्ध जो है वो मुक्तिदाता नहीं है, वो मार्गदाता है। चलना आपको खुद पड़ेगा, वो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, वो आपको तबीज़ दे करके मुक्ति का वो नहीं दे सकते कि जाओ स्वर्ग का आपको एंट्री मिलेगी, वहाँ पे वीज़ा लग गया आपका, नहीं। वो सिर्फ रास्ता बताया बुद्ध ने, उसको प्रैक्टिस हमने खुद करना। यही इसी बात में उनकी महानता है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन के फैसले लेने में सक्षम हो और उस रास्ते पर चले, और उस रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्यों को, संकल्पों को हासिल करे। यही बुद्ध की महानता है कि जो हर एक आदमी को इतना ऊंचा उठा देता है कि अपने जीवन का मालिक वो खुद है। कोई दूसरा उसके बारे में निर्णय नहीं ले रहा, कोई दूसरा उसको मुक्ति का द्वार नहीं दिखा रहा, वो खुद अपने मुक्ति का रास्ता तलाशेगा और आगे बढ़ेगा। तो आज हम यहाँ सब आए और ये यात्रा हमारी इसी रूप में सफल है कि हम जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि धर्मेंद्र ने मुझे भी मौका दिया अपनी बात रखने का।